इंटरवेंशन जो है वो वायलेंस और तशद्दुद अगर वो होता है तो उसके ज़रिए होगी, ये जलसे जुलूसों से नहीं होगी, मार कुटाई से होगी, लड़ाई झगड़े से होगी, खून खराबे से होगी। अब आपने पार्लियामेंट के अंदर तो देख लिया, हाथों-आई हो गई, हाथों-पाई हो गई। और आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी वो एक मास्क पहन के फिर रहे थे जैसे कि कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई उनको, और फिर हाथ वो स्लिंग पे लिया हुआ था, जैसे वो बैठे तो स्लिंग उतार के फेंकी। तो मतलब है ये एक ये और एक्चुअली वायलेंस जो है सारा इनकी तरफ से आया है, बिकॉज़ इंस्ट्रक्शंस हैं पीपीपी को और पीएमएलएन वालों को और इन सबको कि ये आपको प्रोवोक करेंगे, आपने प्रोवोक नहीं होना। मगर मैंने देखा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये प्रोवोकेशन सिर्फ इनसाइड पार्लियामेंट नहीं है, ये और जलसे-जुलूसों में नहीं है, ये आउटसाइड सिविल सोसाइटी में अब आनी शुरू हो गई है कि हर जगह पे जो इमरान खान ने जो कहा था कि लोगों के घरों पे जाओ और उनके सामने खड़े होके और गाली-गलौज करो, उनको धमकियाँ दो। अब आप देखें ना कि आप सियासतदान अगर कोई नून लीग का है या पीपल्स पार्टी का है, वो अगर किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठा हुआ है तो वहाँ आमतौर पे अर्बन मिडल क्लास जो लोग वहाँ बैठे होंगे उनमें से रेस्टोरेंट्स के अंदर जो मैं कह रहा हूँ, शहरों के बड़े रेस्टोरेंट्स के तो 60% वो होंगे जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे होंगे। देहात में चले जाएँ 60% 70% वो होंगे जो नून लीग को या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये अगर शहरों के अंदर जो वायलेंस का और तशद्दुद का और प्रोवोकेशन का बहुत इम्कान है। जैसे आपने उस दिन देखा कि एक एक रेस्टोरेंट के अंदर गाली-गलौज के बाद वहाँ हाथापाई हो गई और ये अभी मैं देख रहा हूँ कि ये पीटीआई वाले जहाँ जाते हैं प्रोवोक करते हैं। उस दिन मैं देख रहा था कि नून लीग के एक स्पोक्समैन हैं अता साहब, उन्होंने फिर ये एक धमकी दी है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो हम भी अपने कारकुनों को कहेंगे कि फिर पै जाओ, फिर छोड़ो ना इन्हों तो वो अब सिंध सेठी में साहब, एमक्यूएम ने भी धमकी दी है कराची में जब उनके लोगों के साथ बदतमीजी हुई, तो उन्होंने पीटीआई वालों से कहा कि आप लोग कराची में ही रहते हैं, अब वापस आएँगे और अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर हम भी उसका जवाब देने देखिए सोलंकी वापस साहब आएँगे। इमरान खान साहब को कोई वो तो चाहते हैं कि ये हो। वो तो चाहते हैं कि एमक्यूएम, नून लीग ये वापस अटैक करें, काउंटर अटैक करें। वो इमरान खान का तो कुछ नहीं चाहता ना, वो तो उसके कारकुन हैं, उसके सपोर्टर्स हैं, फैमिलीज़ हैं। वो तो एक सेल्फ राइटियस मोड में है वो। और वो अगर वो गाली-गलौज करते हैं या हेकलिंग करते हैं या ट्रोलिंग करते हैं, तो अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे इन द सेम फैशन तो यू आर प्लेइंग इंटो देयर हैंड्स। तो अब वो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि लोग चुप भी नहीं कर सकते। तो मैं दैट इज़ व्हाई आई थिंक दिस इज़ वेरी डेंजरस। अब सवाल ये है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इनका क्या स्ट्रैटेजी होगी टू काउंटर दिस? क्या करेंगे? अभी हमें ये तो पता है कि उन्होंने कहा है कि अगर फौज को कोई अटैक करेगा तो दे विल टेक एक्शन और उन्होंने अभी भी कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं जिन्होंने ट्रोलिंग फार्म्स बनाए हुए हैं उनको उन्होंने धमकियां भी दी हैं, एक आध को पिकअप भी किया है और केसेस और भी बनेंगे। बट हुकूमत क्या करेगी? चुप करके बैठेगी? क्या करेगी? और गाली गलौज सुनेगी? और अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या उनके कोई पार्टनर्स जो हैं वो अग्रेसिव हो जाते हैं काउंटर, आफ्टर ऑल ट्राइबल सोसाइटी है, इज्जत, ऑनर, ओए तू मेरे पे उंगली चुकी, ओए तेरी। सो अगर ऐसे हो गया तो यू विल प्ले इनटू इमरान खान्स हैंड्स और ये जो ब्रेकडाउन होगा ऑफ सिविल सोसाइटी एंड सिविल मिलिट्री रिलेशंस इसके दौरान और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, दिस विल हेल्प इमरान खान बिकॉज़ वो तो अब गुंडागर्दी पे निकलना चाहते हैं, वो तो पहले भी उसकी जो सारी अप्रोच है वो यही है। तो अब मैं यही समझता हूँ कि बड़ी सोच समझ के कोई काउंटर स्ट्रेटजी इनको ढूँढनी पड़ेगी और वो मैं मेरे हिसाब से तो एक ही है, ये ज़रूर आप करें कि इनकी जो नाअहलियाँ हैं या करप्शंस हैं वो बाहर लाएँ, मगर मेरा अपना ये ख़्याल है कि उसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही। फ़र्क पड़ेगा फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। ये लोग जो हैं ये कन्विंस्ड हैं एक चीज़ से, अब जो मर्ज़ी कर लें वो एक कल्ट बन चुका है और वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो उनके सारे ग्रुप्स जो हैं वो एक ही वक़्त बोलते हैं और वो एक ही वक़्त जिसे कहते हैं ना सस्टेंस साँस लेते हैं एंड सो ऑन एंड सो फ़ोर्थ और वो किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो सारा कुछ हो रहा है इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? ये जाएगी कहाँ बात? किसका नुकसान हो जाएगा? कितने लोगों का नुकसान हो जाएगा जब मुल्क का नुकसान होता है? फेलिंग स्टेट्स क्या होती हैं? जब मुल्क ब्रेकअप करते हैं तो क्या होता है? सिविल वॉर में क्या होता है? किसका नुकसान होता है? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर ये बातें कोई तरीके के साथ समझाई जाएँ ये पीटीआई वालों को, जो सपोर्ट बेस है इनका अर्बन मिडल क्लास सो कॉल्ड पढ़े लिखे, तो शायद इनको समझ आ जाए। मगर मैं समझता हूँ कि इसके लिए बड़ी सोच समझ के ये डिवाइस करनी पड़ेगी कोई स्ट्रैटेजी इनको समझाने के लिए। ये इस वक़्त तो बिल्कुल हाथ से बाहर है और कुछ ही चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी,
सेठी साहब, ये हमारे जो है ना, ये इसी से जो पहले आप बात कर रहे थे नैरेटिव की, अच्छा कैबिनेट की जरा बता दीजिए कि कैबिनेट में ताखीर जो है, लोग पूछ रहे हैं कि क्या पीपीपी जो है वो मिनिस्ट्रीज लेगी। आज तो उन्होंने, जरदारी साहब ने कुछ अलग बात की है। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जरदारी साहब, आपको पता ना था, थोड़ा सा कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं जो मिसअंडरस्टूड स्टैंड हो जाती है, वो थोड़ा सा तंज भी करते हैं। और वो उन्होंने उनको बेसिकली ये कहा कि भाई व्हाट्स द हरी, हम तो मेन पार्टनर्स हैं। वो जो छोटे पार्टनर्स हैं उनको पहले सेटिस्फाई कर ले, मैंने उनके साथ वादे किए हैं। वो बता ये रहे थे कि मैंने बनाया ये सारा प्रोग्राम, तो हाँ। इसलिए पहले ये जो जिनको मैं साथ लेके आया उनका ख्याल कर ले। हमारा क्या, हम तो घर की मुर्गी हैं। हम तो मैं हमें तो पता है हमें 8 सीटें मिलनी है, ये मिलना है, वो मिलना है, एक आध ऊपर नीचे हो जाएगा, और उनको जाके करें, एमक्यूएम को करें, जीडीए को करें, बलोचों को करें, ठीक है ना जी। और ये जो बाकी जो एमएनए जो के भागे हैं इधर से उधर से, उनका ख्याल करें ये। और वो अब शहबाज शरीफ साहब के लिए ये है टास्क। तो मेरा ख्याल है इसमें से पहला राउंड जो है कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स का, वो आपको कल पहला राउंड, मैं समझता हूँ मे बी अबाउट 1/3 जो है, या इवन लेस, 1/4। मेरा ख्याल है 10 से 15 अपॉइंटमेंट्स कल इम्कान है। उसके बाद फिर 10-15 दिन के बाद, 6-7 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कैबिनेट बढ़ेगी। और जिस किस्म की ये हुकूमत है, सबको खुश करना पड़ेगा, सबको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और वो एक कोलिशन है। तरफ तो जी। कोalition है, और वो भी कोई छोटी मोटी कोalition तो नहीं ना, 8 पार्टनर्स हैं, आप सोच लीजिए। आमतौर पे कोalition 2-3 की होती है, यहाँ तो 8 लोग, और हर बंदा जो है 2 सीटों वाला, वो कहता है 2 मिनिस्ट्रीज दो। तो अब मतलब है कि ये अब, और शहबाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम क्या है? शहबाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम है वो वन मैन शो है। उन्होंने हाँ। पंजाब चलाया, उन्होंने पाकिस्तान कभी नहीं चलाया उन्होंने। और जब पंजाब चलाया उनकी मेजोरिटी होती थी, और वो ब्यूरोक्रेसी के साथ अपना काम करते थे, अपने मिनिस्टर के साथ तो हुक्म होता था। वो सारा का सारा काम मिनिस्टर से डमी होते थे, और उन्होंने कभी किसी के साथ मुकमुका नहीं किया, कभी किसी के साथ मिलकर कॉम्प्रोमाइज नहीं की। वो तो अपना वन मैन शो था। अब यहाँ तो वन मैन शो नहीं, अभी काबीना के अंदर ही देयर आर 8 शोज। और उसके बाद उनके जहां जहां हैं, हर जगह पे इनको भागना पड़ेगा, फायर फाइटिंग, लड़ाई झगड़े उनको करने के लिए। इनको कहाँ टाइम मिलेगा टू इम्प्लीमेंट वन मैन पॉलिसीज? हर जगह पे बिल्कुल। इनको, पहले एक जमाना था, नवाज शरीफ से पहले, बिफोर साकिब निसार साहब ने गड़बड़ कर दी, और वो के प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे, कुछ फैसले थे जो एक कैबिनेट के आगे रखे जाते थे, कुछ फैसले थे वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के आगे रखे जाते थे, और कुछ फैसले थे वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कर सकते थे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। साकिब निसार साहब ने कहा प्राइम मिनिस्टर कोई फैसला नहीं कर सकता, सारे के सारे फैसले जो है वो काबीना के जरिए होने पड़ेंगे। अगर ये भी कहना है कि जी पानी का ग्लास ले आते हो, तो वो भी काबीना की अप्रूवल चाहिए। तो अब वो ये है कि उसके साथ गवर्नमेंट स्लो डाउन कर जाती है। व्हाई डू यू थिंक इमरान खान हर रोज कैबिनेट मीटिंग करता था? नवाज शरीफ साहब तो हर रोज कैबिनेट मीटिंग नहीं करते थे अपने पुराने जमाने में। अब शहबाज शरीफ साहब को हर रोज कैबिनेट मीटिंग करनी पड़ेगी। और इनकी भी कैबिनेट मीटिंग तो होती नहीं थी, ये तो अपने अपने ब्यूरोक्रेट्स को बुला के एक एक करके उनको जी। इंस्ट्रक्शन देते थे, और उनसे आप पूछते थे, अपडेट लेते थे। मिनिस्टर्स के साथ तो सिफारशी आते थे, उनको टाइम मिलता था, आधा वक्त तो हमजा को कहते थे आप डील कर ले इनके साथ, और बता दीजिएगा क्या करना